गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ओरिजिन ऑफ अर्थ जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर अपना कहलाता है, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, है ना। तो इसमें आ गए हैं। इसमें आज आपका टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, एक पार्ट से खिसकना, किसी भी चीज़ का खिसकना। और प्लेट मतलब अर्थ के द्वारा या किसी कारण से आपका जो प्लेटें खिसकती हैं, जिसमें भूकंप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे खिसकती हैं। यही आपका जियोलॉजी और जियोग्राफी में एक मेन पोर्शन रहता है जो आपको जानना होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसकी वजह से अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया, जिसकी वजह से अपना बहुत ज़्यादा चीज़ें आई, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम हेनरी हेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जल्दी क्या था, जो थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक्स की वो इवॉल्व हुई, मतलब आगे बढ़ी, और हेनरी हेंस द्वारा दी गई, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी मतलब समुद्र, फ्लोर मतलब एक सतह, और स्प्रेडिंग मतलब बंटवारा होना, है ना। ही सपोज हिज कॉन्सेप्ट इन अर्ली 90s, thus his hypothesis was accepted when Wien and Matthews used in explaining linear magnetic anomalies of the ocean basins। इन्होंने कहा कि इनका ही पर्पस, जब इनका जो वो था, इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग लाया, जो कॉन्सेप्ट था वो 1960s में ही आ गई था, लेकिन हेनरी हेस द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, हेनरी जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया गया जब वाइन एंड मैथ्यू यूज़ की, किसमें, लीनियर मैग्नेटिक एनोमलाइज, जो इनका वो था ओशन बेसिन के लिए, तब इनकी ये हाइपोथेसिस मानी गई 1960s में, है ना। ध्यान रखिए। In 1967, W.J. Morgan and J.T. Wilson extend his idea of Hess and produce the theory of plate tectonics। जल्दी क्या था, जब 1967 आया तो उसमें जो W.J. मॉर्गन और J.T. विल्सन उन्होंने ये हेनरी हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाने का सोचा। दिस फैक्टर विच लेड दिस थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स प्लस मैपिंग ऑफ ओशन फ्लो। जो मेन फैक्टर था आपका, जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो हाइपोथेसिस थी जो कि सी फ्लोर हेनरी हेंस द्वारा, उसे आगे बढ़ाने का जो मेन फैक्टर था, प्रमुख कारण था, वो क्या था। पहला है आपका मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। मैप का नाम ओशन फ्लोर में एक इक्वेटोरियल लाइन तो जाती है, आप जानते हो, उसका मापना कि ओशन में किधर साइड क्या ज़्यादा है ना, किधर साइड सतह ज़्यादा है, किधर साइड मिट्टी ज़्यादा है। सेकेंड, स्टडी ऑफ द सेस्मिक डाटा। जिस प्रकार उसमें अर्थक्वेक या टोर्नेडो या सुनामी या कुछ भी आया हो, उसके बारे में अच्छे जान। थर्ड है पैटर्न ऑफ द एनोमलीज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं कहीं उल्टी चलती है, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पुल डाउन ये होता है, तो ये सब जानना है ना, कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पास कैसी है, मतलब एक समान है, थोड़ा ऊपर नीचे है, कैसी होती है ना। ये दिस थ्योरी हैज़ नाउ ऑफर्ड explanation for the many of the complex geological process such as volcanic activity, earthquake, mountain building and continental drift। जल्दी क्या है, जो ये थ्योरी दी गई है ना, वो नाउ ऑफर्ड एक्सप्लेनेशन, और ये ऑफ़र की गई, मतलब प्रस्तुत की गई आपके सामने, कि इसे एक्सप्लेन किया जाएगा कॉम्प्लेक्स, मतलब अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस में, अलग अलग, जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस में हर जगह इसका मान अलग होगा। अब अलग होने से मतलब कैसा है, वोल्केनिक एक्टिविटी, मतलब वोल्केनो फटेगा तो उसके लिए अलग रहेगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ही मिला जुलता, लेकिन वो अलग वहाँ पास बताया जाएगा। अर्थक्वेक में अलग दिखाया जाएगा। माउंटेन बिल्डिंग मतलब माउंटेन बनी और लेकिन उसमें बिल्डिंग रही और उसकी किसी वजह से इरोजन या हुआ वो, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में अलग। तो ये थे अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स। जल्दी इसका आप ध्यान रखिएगा कि आप किसने क्या दिया, हेनरी हेस ने क्या दिया था आपका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड वॉगनर दिया था 1910 में। और हर चीज़ के साइंटिस्टों का नाम आप याद रखें। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रिस्टल प्लेट्स, ये क्या होती हैं। इसके अलावा आपको प्लेट्स दिखाएंगे कि ये कौन सी प्लेट होती है, बी नंबर कौन सी होती, कैसे डाइवर्जन हो, ये सब। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।